मेरे प्यारे जवान भाइयों, मैं आपका साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हरपाल सिंह। आज मैं आपके पास अपना विचार लेके आया हूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि हमारे जो हरियाणा के अध्यक्ष थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी थे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के कपिल देव सलानी, उन्होंने कुछ दिन पहले जो है वो संन्यास लेने का ऐलान किया था। तो उन्होंने बहुत से इंडिया में से जवानों का मुझे ये मैसेज मिला, बहुत से आदमियों ने कॉल करके मुझे बताया, मुझे पूछा और मुझे रिक्वेस्ट करके कहा कि आप जो है वो कपिल देव सलानी को जो है इसके लिए मनाओ कि वो संन्यास नहीं ले और जवानों की आवाज़ बन करके जैसे पहले आवाज़ उठाता था वैसे आवाज़ उठाता रहे और जवानों की मांगों के बारे में बोलता रहे, उनके लिए संघर्ष करता रहे, क्योंकि वो एक जो है जवानों का धाकड़ नेता है, धाकड़ अध्यक्ष है। तो इसलिए मैंने आज इसके बारे में सोचा कि मैं इसके बारे में एक वीडियो बना करके उसका पक्ष जो है वो आपके सामने रखूं। कपिल देव सलानी को हमने जो है इस बात के लिए तो बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि आप संन्यास के बारे में मत सोचो, क्योंकि जो लड़ने वाला जवान है, जो संघर्ष करने वाला जवान है, उनको छोटी मोटी बातें दिल पे नहीं लगानी चाहिए। लेकिन उनका पक्ष क्या है पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊं। तो कपिल देव सलानी जी गए थे रोहतक के, एक हमारे बुजुर्ग 80 साल के बुजुर्ग जवान है वेदपाल राठी जी, उनको ECHS के कर्नल ने जो है धक्के मार करके ECHS से अपने दफ्तर से बाहर निकाल दिया था, जिसमें उनका गिर के एक दांत भी टूट गया था। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और भी आपको बताना चाहता हूँ कि वेदपाल राठी जी जो हैं वो 80 साल के हैं और इनको तकरीबन 25-26 साल में इन्होंने अपना जो है सेना छोड़ दी थी। तो आप मान के चलिए 50-55 साल हो गए इनको पेंशन आए हुए, और ये तब से जो है वो अपना किसी न किसी यूनियन के साथ, जो एक्स सर्विसमैन यूनियन है उनके साथ जुड़े रहे हैं। और किनके साथ जुड़े रहे हैं उनमें मैक्सिमम जो है वो अफसर प्रधान यूनियन के साथ जुड़े रहे हैं। आज उनको एक कर्नल ने धक्के मार करके अपने दफ्तर से बाहर निकाला, तो उनके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाया। उनके लिए किसी कर्नल ने, किसी जर्नल ने, किसी ब्रिगेडियर ने, किसी ने ये नहीं बोला कि भाई जो वेदपाल राठी जी के साथ गलत हो गया। जिनके साथ वो 50 से 55 साल जिनके साथ काम किया, किसी एक अफसर ने आकर के ये बात नहीं बोला कि भाई वेदपाल राठी जी के साथ गलत हुआ है। तो मैं जहाँ पे जो मेरे जवान भाई हैं जो अफसर्स की चमचागिरी करते हैं, जो भ्रष्ट अफसर्स के साथ देते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि आप कितना भी उनकी चमचागिरी करो, कितना भी उनके साथ रह करके सोचो कि वो हमारे हो गए, आपके होने वाले नहीं है। वो उनका साथ किसी ने नहीं दिया। अगर उनका साथ दिया है तो फिर जवानों ने दिया। हमारे सदस्य जो हमारे जनरल सेक्रेटरी कपिल देव सलानी और वहाँ के अध्यक्ष हरियाणा के जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के थे, उन्होंने ही जाकर के साथ दिया और वहाँ पे ECHS हो, जहाँ पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जाकर के उन्होंने ही आवाज उठाई, उनकी आवाज बुलंद की, तभी जाकर के जो है कर्नल को माफी मांगना पड़ा उनके गलत व्यवहार के लिए। तो ये जो आदमी सोचते हैं, जो हमारे जवान ये सोचते हैं कि चमचागिरी करेंगे हम, अफसर का जो है वो उनका आगे पीछे घूमेंगे तो वो पता नहीं क्या कर देंगे, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं आज भी चैलेंज के साथ ये कहता हूँ, कहीं पे भी हम आ करके इंडिया में किसी भी कोने में बहस के लिए तैयार हैं। अगर अफसर्स जो यूनियनों के प्रधान हैं, जो चेयरमैन बने बैठे हैं, जो खैर ख्वाह बने हुए हैं एक्स सर्विसमैन के, बोलते हैं हम जवानों के लिए लड़ रहे हैं, तो मेरा चैलेंज है, आज तक
किसी भी अफसर ने जवान के लिए काम नहीं किया है। और अगर कोई चाहे तो मेरा नंबर सभी के पास है, मेरे से संपर्क कर सकता है। हम लाइव होकर के कहीं पे भी किसी भी जगह पे लाइव होकर के जो है बहसबाजी करेंगे अफसर्स के साथ, जहां पे बोलेंगे वहां पे जाकर के करेंगे और सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ करेंगे। अगर किसी ने आज तक जवान के बारे में अफसर ने आज तक एक भी पॉइंट खड़ा किया हो जहां जवान के लिए कोई अच्छा काम किया हो, आज तक जो भी मिला है वो जवानों के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। कैसे हुआ है वो सब आप जानते हो। इन अफसर्स की वजह से हुआ है। इन्होंने हमेशा अपना बेनिफिट उठाया, आप लोगों को धोखे में रख के आप लोगों के साथ गद्दारी की है। मैं जहां पे आपको एक और बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो है वो बनी कैसे थी। तो जहां पे मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं कि जब मुझे आज से 10 साल पहले जो है मैं पेंशन आया था, तब तो मेरी एक यूनिट का सदस्य, एक यूनिट का मेरी का हवलदार था जो मेरे से पहले काफी 10 साल पहले पेंशन आया था। तो वो एक दिन जो है असला लाइसेंस के लिए डीसी दफ्तर में गया, तो डीसी दफ्तर में किसी ने सुनवाई नहीं की उसका, मतलब ऐसे ही उसको निकाल दिया कि आपको कॉपी नहीं मिलेगा, लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये वो करके, जबकि उसका पूरा कार्रवाई हो चुका था। उसके बाद उसने वो इस बात को पॉइंट को लेकर के जो एक्स सर्विसमैन लीग है हमारी, उसके कर्नल को मिला कि साहब आप मेरे साथ चलिए और डीसी से बात करके मुझे असला लाइसेंस की कॉपी दिलवा दीजिए। तब कर्नल उसको बोला कि भाई तू पागल है, मैं तेरे लिए क्यों रिक्वेस्ट करूंगा डीसी के पास जाकर के, मैं किसी के पास रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। जब इनको अपना काम होता है तब तो ये रिक्वेस्ट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तब ये डीसी हो चाहे एसएसपी हो, सब अपने काम करवा लेते हैं। और गिनती किसकी दिखाते हैं? जवानों की। अगर उनको अध्यक्ष बनाया है या प्रधान बनाया है यूनियन का, तो किसके प्रधान बनाया है? यूनियन में कौन है? जवान। और जवानों का प्रधान होने की वजह से उसके काम हो रहे हैं ना, उसके बाप ने तो औहदा नहीं दिया ना उसको, तो फिर वो अपने तो काम करवा लेते हैं। उसके काम के लिए बोला मैं क्यों जाऊंगा भाई किसी के पास, मैं नहीं जाऊंगा। वो परेशान हुआ, रास्ते में मेरा घर पड़ता था, मेरे पास आ गया क्योंकि मेरी यूनिट का था। मुझे बोला कि भाई ऐसे करके, मैं कर्नल के पास गया था, उसने ऐसे करके मेरा बेइज्जती कर दिया आगे से। बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं एक्स सर्विसमैन लीग की जितनी भी आज तक प्रदर्शन हुए हैं उनमें जाकर के पूरा दिन धूप में बिना दरी के सड़कों के ऊपर भी बैठे, हम पूरा दिन सर्दियों में जो है वो ठंडी से मरते हुए भी हम उनकी रैलियों में गए हैं। लेकिन उन्होंने जो है मेरा साथ नहीं दिया। मुझे जो है एक डीसी के पास मेरे साथ नहीं गए वो, जबकि छोटा सा काम था। तो मैं उसकी बात सुन के हंसने लग गया। तो मुझे बोला कि भाई मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ और आप हंस रहे हो। मैं यार आप सोचो, हम एक ही यूनिट के हैं और हमने कितने अफसर आज तक एक साथ देखे हैं। कभी किसी अफसर ने खुश होकर के जवान को जवान का बनता हुआ छुट्टी नहीं दिया, जानबूझ करके रोका कि भाई नफरी नहीं है, ये हो रहा है वो हो रहा है, आपको छुट्टी नहीं मिल सकता। जबकि उनके खुद के सहायक बटमैन जहाँ उनके चमचे जो हैं वो एक महीने 15 दिन के बाद भी छुट्टी जाते रहे। तो जब नौकरी के दौरान किसी अफसर ने आपका वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा, आपकी बनती हुई छुट्टी नहीं दी, तो आप क्या सोचते हो कि वो जहाँ पे आकर के बदली हो गए आपके लिए लड़ेंगे? वो ये तो सोच ही दिमाग से निकाल दो। अगर आप कुछ करना चाहते हो, अपनी मांगों को आगे रखना चाहते हो, अपने काम करवाने चाहते हो, तो आपको अपनी जवानों की अलग से एक यूनियन बनानी पड़ेगी, तब जाकर के आपकी पावर बनेगी। और इसके बाद हमने जो है, उसने उसी टाइम बोला कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको 2-4 आदमी मिलाता हूं, तो हम जो है वो यूनियन बनाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे जनरल सेक्रेटरी या कुछ उनकी अगुवाई करने का मौका मिलेगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैं तो वैसे उनके साथ जो है वो 2-3 के साथ जाकर के मिले, हमने उनको बताया कि भाई ऐसे है तो हमें अपनी यूनियन बनाना चाहिए। 2-3 ने हमारे साथ जो है हाँ किया, बोला कि हाँ भाई अफसर तो ऐसे ही करते हैं। तो
तब जाकर के हमने यूनियन बनाया, और यूनियन बनाने के बाद हमारे यहाँ पे तरनतारन अमृतसर में सभी जानते हैं कि कभी जवानों का कोई काम नहीं रुका। हम अपने दम पे जो है, चाहे डीसी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे बैंक मैनेजर हो, चाहे कुछ भी हो, हम अपने दम पे काम करवाते हैं। और आज तक ऐसा एक भी काम नहीं है जो हम गए हैं और काम हुआ नहीं। ये होती है पावर। तो ये मेरी पावर नहीं है, ये मेरे साथ जो मेरी यूनिटी है, मेरे जवानों की एकता है, मेरे साथ जो मेरे जवान जो है कंधे से कंधा मिलाकर कर रहे हैं, उनकी जीत है, उनकी पावर है। तो जब तक आप लोग चमचागिरी करते रहोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए जो है आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि भाई हमारे लिए अफसर काम करेंगे, हमारा वेलफेयर वो देखेंगे, तो ये भूल जाइए। और रह गई बात कपिल देव सैलानी जी, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया, बात किया, उनके दिमाग में गुस्सा था जब वो वेदपाल राठी जी के साथ वहां पे गए थे। तो उनके साथ झगड़ा करने वाले कौन थे? आगे से जवान ही, जो जवान जेसीओ, जो उनके कर्नल के साथ उनके चमचे थे, जो उनके चमचागिरी करने वाले थे, इर्द गिर्द घूमने वाले थे, गिलास साफ करने वाले, उन्होंने ही जो है वो कपिल देव का जो है वो विरोध करना शुरू किया कि आप साहब को बदनाम कर रहे हो, आप साहब को गलत बोल रहे हो। तो मतलब एक बार तो आदमी के दिमाग में आता है ना, कपिल देव ने कभी किसी से पैसा तो नहीं लिया। बिना पैसे के जब कोई आदमी काम करेगा किसी के लिए, ऐसे के लिए, अपना घर से पैसा लगा करके, अपना समय निकाल करके जब किसी के लिए ऐसा काम करेगा, और जब वही लोग उसका विरोध करने शुरू कर देंगे, तो तब आदमी को एक धक्का तो लगता है, एक ठेस पहुंचती है मन को। तो वो कपिल देव सैलानी जी के साथ भी हुआ। अभी हमने उनको बहुत समझाया कि भाई ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे हैं, तो इसलिए थोड़ा आपको जो है वो अगर हमने ये सोचा है हम कुछ करेंगे, हम कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, तो हमारे रास्ते में रुकावटें तो आएंगी। तो कपिल देव सैलानी जी अभी जो है वो संन्यास नहीं ले रहे, वो काम करेंगे। हाँ, उस दिन दुखी थे इसलिए उन्होंने बोल दिया। अभी वो इस बात को समझ रहे हैं कि अफसर्स की पॉलिसी भी है कि कैसे न कैसे इनको तोड़ा जाए, इनका मोरल डाउन किया जाए, ताकि ये जवानों की आवाज नहीं उठाएं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जब तक हम जीवित हैं हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। बाकी फिर दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, एक रैंक एक पेंशन के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। सबका चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन घंटी दबाने से आपको हर नए वीडियो की जानकारी YouTube ऐप पर तुरंत मिल जाएगी। पूर्व सैनिकों से संबंधित सही जानकारी प्राप्त करिए। YouTube के ऐप पर घंटी दबाइए और हमारे नए निराले वीडियोस का आनंद उठाइए।